जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो राजस्थान की पिछली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे RS, पटवारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, संगणक, पशुधन सहायक, कंप्यूटर निर्देशक, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हुए हैं पिछले सालों में, उनके जो PYQ इनकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन, छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा भील आंदोलन। यानी जो मोतीलाल तेजावत है वो भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियरी गांव में हुआ। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियरी गांव में हुआ। ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें बाबूजी कहते हैं। भीलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर में भोमट व रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन प्रारंभ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के रूप में चला। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? पलासिया, सामलिया, कोलियरी, माना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोलियरी गांव। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया। विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपाल सिंह खरवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील के मातृकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना तथा आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले आंदोलन भील क्षेत्र में भोमट में चलाया गया, अतः इसे भोमट भील आंदोलन भी के नाम से भी जाना जाता है। भीलों अन्याय, अत्याचार, शोषण के मुक्त करने हेतु श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें संगठित किया। भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोत सिंह, हरलाल सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान अन्यायपूर्ण बेगार, भीलों को साहूकार चुगल से मुक्त कराना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन थे? एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? इसका ये क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों के आंदोलन थे? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, प्रकाश सिंह। मोतीलाल तेजावत का संबंध था
बेंगू किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एकी किसान आंदोलन। मेवाड़ पुकार है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसरी सिंह बारड द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। जयनारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों के गांव-गांव में घूमकर उन्होंने जनजाति पैदा की और भीलों में आत्मविश्वास पैदा किया। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में तथ्य एकत्रित कर मोतीलाल तेजावत 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका, मोतीलाल तेजावत की स्वयं की डायरी तैयार की, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। महाराणा ने इनमें से 3 मांगे जो वन संपदा, बेट बेगार व सूअरों से संबंधित थी, अस्वीकार की तथा 18 मांगे मान ली गई। भील असंतुष्ट नहीं हुए। 1920 में मादरी पट्टा तथा जलालसू में अनुचित लागू बागों और बेट बेगार के विरोध आरंभ किया गया। श्री तेजावत ने अहिंसक एकी आंदोलन का श्री गणेश 1921 में झाड़ोल पलासिया गांव में किया। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ पुकार क्या? शौर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, 21 सूत्रीय मांग पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 21 सूत्रीय मांग पत्र है मेवाड़ पुकार जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा रखी गई। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान में आंदोलन छेड़ा? झाड़ोल, गोकुंदा, कोटड़ा, सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, झाड़ोल। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बसिया बेड़सा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील गतिरोध का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ईडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? गोविंद गिरी, गोपाल वास्या, पुंजा देरजी, माणिक्यलाल वर्मा और गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी एवं मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोविंद गिरी, गोपाल वास्या और पुंजा देरजी। भीलों में नवसंचार हेतु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। 1883 में समसपा सिरोही की स्थापना कर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी के नियमों को पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्यु दंड व पूजा धीरज गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य को आजीवन कारावास की सजा दी गई। गोविंद गिरी की सजा को आर.पी. बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल लिया। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक और सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गुज्जर, ग्रासिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भील। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, दामोदर दास राठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी गोविंद गिरी। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजा देरजी, मोतीलाल तेजावत, ठाकरी पटेल, नेजा धीरजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुंजा धीरजी। 1883 में किस जनजातियों के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? सांसी, भील, गरासा, बिजोरिया।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भील। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर टाइपिंग मिस्टेक है। इसका क्वेश्चन ये है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसके ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक ऊपर, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुंजा और मालवा भिलग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए सम समस्या सभा की स्थापना किस सभा की स्थापना की? सम सभा, नीमड़ा सभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा, परोपकारी सभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सम सभा। भील एवं ग्रासियों को एकत्रित सम सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा, समसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समसभा। मानगढ़ धाम किस जिले में राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। समसभा में मानगढ़ बांसवाड़ा वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को मार्क्सिस्ट पूर्णिमा में सेना द्वारा गोलियां चलाई गई कर्नल शटल के आदेश पर अगुवाई में मेवाड़, भील, कोर और रजवाड़ों पर अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल्स और अहमदाबाद से राइफल जाट रेजिमेंट्स ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, छावनी से आए हुए सैनिकों ने सामने की पहाड़ी पर लगाई गई मशीन गनों से भी गोलियां चलाई, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुजर, भील, बनिया, आहिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भील। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जन्मसार किस वर्ष में हुआ था? 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914, 13 मार्च 1914। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 17 नवंबर 1913। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ? डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़ और कुशलगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मानगढ़ धाम। समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885, 1889, 1809, 1903। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1903। समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 व द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ और समसभा की स्थापना 1883 में की गई। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? संत मावजी, गोविंद गिरी, सूरजमल दास, मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मावजी, संत मावजी। लसोड़िया आंदोलन लसड़ा, बालोद, श्योपुर, कुंजर, डूंगरपुर, धौलागढ़, महासाब, पुनानो और सोलमपुर आदि गांवों में अछूतों के लिए संत मावजी ने आंदोलन का संबल प्रदान किया। उन्होंने अंधविश्वास से बचने के लिए आदिवासियों को तैयार किया। मावजी का प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही तट पर सांवला गांव में है। यहाँ से कृष्ण के निष्कलंक कल्कि अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित उन्होंने धौलागढ़ में एकांतवास में 72,96,000 के 6 से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें चोपड़ा कहा जाता है, जो हस्तलिखित है। यह छपी हुई पुस्तक नहीं है, इसको केवल दीपावली पर ही मंदिर में दर्शन के लिए रखते हैं। वागड़ की गांधी किस जिले में रहने वाले हैं? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर। वागड़ की गांधी भोगीलाल पांड्या के नाम से जाने जाते हैं। भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को सिमलवाड़ा, डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भोगीलाल
पांड्या। भोगीलाल पांड्या, इन्होंने किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? सती प्रथा विरोध अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोध अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयराम पेशा अधिनियम। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर राज्य में लागू किया, जिसके अंतर्गत जयराम पेशा मानकर हर मीणा परिवार को बालिका, स्त्री, पुरुष ही नहीं 12 वर्ष से बड़े बच्चों का भी पास के पुलिस थाने उनके नाम से दर्ज करवाना तथा रोजाना हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। सरकार ने इस कार्यवाही का विरोध करते हुए इसी वर्ष छोटेराम हरवाल, जवाहर राम, महादेव राम, पौड़ी, मोनालाल आदि मीणाओं ने मीणा जाति सुधार कमेटी नामक संस्था की स्थापना की, किंतु कुछ ही वर्षों में इसका लोप हो गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी के सभापति में मीणाओं को एक वृहद सम्मेलन में नीम का थाना में हुआ। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य में मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, मंत्री राजेंद्र कुमार अजय एवं संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल थे। वह सम्मेलन मीणा जनजाति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। गत दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर सम्मेलन हुआ। इसमें बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय एवं लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयत्नों पर जयराम पेशा कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने मीणाओं पर लगे प्रतिबंधों की निंदा की। इस समिति में 1945 में जयराम पेशा व अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। जुलाई 1946 में स्त्रियों और बच्चों को पुलिस में उपस्थित देने मुक्त कर दिया। बाद में कभी कभी अपराध नहीं करने वाले मीणाओं को इस कानून के तहत रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने में सरकार ने छूट दी। अंततः 4 मई 1946 को रियासत की सरकार द्वारा यह कानून रद्द किया गया। मीणा के लगातार प्रयास करने पर 1952 में जयराम पेशा संबंधी काला कानून पूर्णतः रद्द हुआ। उल्लेखनीय है कि 1851 से 1860 में जहाजपुर उदयपुर में मीणाओं को अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह किया। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ 1933, 1933, 1935, 1939। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1933 को मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री, शोभालाल गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मगन सागर जी महाराज। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई? बांसवाड़ा, अलवर, वर्धा, सागवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सागवाड़ा। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की। भगत आंदोलन के शीर्षक के नाम से पुस्तक लेखक है? बी.एन. मिश्रा, वी.के. वशिष्ठ, रीमा आहूजा, पेशाराम। तो इसका सही आंसर होगा वी.के. वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर 2। भगत आंदोलन दक्षिण राजस्थान के भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन नामक पुस्तक 1997 ईस्वी में विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा लिखी गई। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो जल, जंगल, जमीन आंदोलन किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।